अमित शाह जब कैंपेन कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को माला भी पहनाई। स्वीकार रहा हूं बात कि हम लोग सत्ता में भी आ जाएंगे तो हम प्रयास करेंगे ईमानदारी से, लेकिन मैं ये इतना अहंकार मेरे दिल में नहीं कि मैं कह दूं कि सारी समस्या खत्म हो जाए, सबको नौकरी मिल जाएगी। नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन कम से कम हमारी सरकार में कोई पुलिस वाला अगर लखनऊ में आप बातकारी बन के उम्मीद रख के अपनी सरकार से मांग रखने आते हो, कोई आंदोलन करते हो, किसी नागरिक में हिम्मत नहीं होगी कि कोई लाठी चल जाए। ऐसे वर्दी वालों को हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि सतर्क आपको रहना होगा, क्योंकि अब चंद दिन बाकी है। अब खीर बहुत बढ़िया हो, मीठी हो, लेकिन उतना सा उसमें विष गिर जाए तो खतरनाक हो जाता। इतनी सी भी नफरत मत आप पालने देना किसी को। आजकल ये ठीक का वक्त आने के बहुत तेजी से अफवाह फैलाई जाती है। एक दौर था लोग सोचते थे कि टेलीविजन पे जो आ रहा है वो सब कुछ सही है और सत्य है, लेकिन अब लोग जान गए कि नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र होता है, एक नजरिया होता है। लेकिन अभी भी मोबाइल फोन पे जब कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है, हमारे नौजवान, हमारे बालक शायद नहीं समझ पाते, उनको लगता है ये भी सही होगा, तो छोटी छोटी क्लिप बनाकर इनके पास तो पूरी फौज है जो उसी काम में लगी रहती है। यहाँ की खबर वहां फेंकेंगे, वहां की यहाँ फेंकेंगे, तोड़ मरोड़ कर भाषण को दर्शाया जाएगा तो एक आदमी बोल रहा है और बताया जाएगा कि पूरे समाज की अवहेलना हो गई। हमारा समीकरण एक जाति पर आधारित नहीं है, दो जाति पर आधारित नहीं है। 36 जाति के लोग खेती करते हैं, जो कमेरा वर्ग है, जो मेहनत करता है, जिनके उत्थान के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने संघर्ष किया, ये मंच बनाया। हमारी लड़ाई उनके लिए, उनके वर्चस्व के लिए, उनकी पहचान के लिए। तो इसलिए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, बहुत ही सावधानी से अपनी अपनी वोटों को इकट्ठा रखो, बटने ना दो। पोस्टल बैलेट के सिस्टम को भी समझ लें हमारे बूथ के कार्यकर्ता। बहुत कम समय रह गया चुनाव तक और बार बार हम लोग आपके बीच नहीं आ पाएंगे। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप राज्यपाल जी को इतने लंबे समय से आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर इनसे भी कोई शिकायत हो तो आप मेरी तरफ देख लेना, अखिलेश जी की तरफ देख लेना। और मुझसे तो अभी कोई नाराजगी नहीं है, नहीं, और नाराजगी हो, अगर नाराजगी हो तो चौधरी अजीत सिंह जी का ख्याल करें। ये चुनाव उनके लिए समर्पित है, जिन्होंने पूरा जीवन किसानों में लगाया, आपके बीच लगाया। मैं उम्मीद करता हूं कि यही आशीर्वाद है। खून की जरूरत नहीं, वोट दो, वोट, घर वालों की वोट। मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा, आप हमें ताकत दें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विकास में जो अवरोध रहे हैं, जो कमियां रही हैं, हम उन्हें दूर करेंगे। मेरी प्राथमिकता होगी और राज्यपाल जी की प्राथमिकता होगी कि खतौली के हर वर्ग तक विकास की लहर पहुंचे, विकास की गंगा पहुंचाई जाए और मूलभूत सुविधाएं आपको मिले। जो सम्मान और मान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जब यहाँ का कोई भी लखनऊ जाता है, पूर्व की सरकारों में नहीं दिया जाता था, आप हमें ताकत देंगे। आप लोकदल के चुनाव चिन्ह को ताकत देंगे, आप गठबंधन को ताकत देंगे। मेरा वादा है, विश्वास कीजिए, पूरा वो मान सम्मान यहाँ खतौली से जाके लखनऊ जाएगा, उसे दिखाई देगा कि ये सरकार आपकी है, ये सरकार आपकी है। लखनऊ खतौली है और खतौली ही लखनऊ। धन्यवाद, जय हिंद।
तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कई बड़े दावे करते वो यहां पर नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट उन्हीं की पार्टी को, सपा गठबंधन को जाना चाहिए और अपने मताधिकार का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। इस दौरान विपक्षियों पर भी निशाना साधते नजर आए। एक तरफ अमित शाह जाट नेताओं के साथ कल उन्होंने बैठक की और ऐसे में आज इस चुनावी अखाड़े की अगर बात की जाए तो लगातार दांव लगाते हुए नेता नजर आ रहे हैं। इसी बीच भाईचारे से किसको एलर्जी है, इशारों में इस बात का भी जिक्र जयंत चौधरी ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। कल दिल्ली में मीटिंग हुई, लखीमपुर के वक्त ये लोग कहां थे? और जब इशारों में प्रवेश वर्मा ने, जो बीजेपी के सांसद हैं, ये कहा कि जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हैं, तो तुरंत उसका जवाब ट्वीट में दिया जयंत चौधरी ने और कहा कि उन लोगों का क्या जिनको कभी पार्टी पूछने आई नहीं। कल एक तरफ दिल्ली में बड़ी मीटिंग हुई थी, जाट नेताओं की कोशिश की गई लामबंद करने की सभी नेताओं को अपने पक्ष में, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर देखिए किस तरह से जयंत चौधरी अपने लोगों के बीच बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। एक तरफ जो अमित शाह ने कल ऑफर दिया था उस पर जयंत चौधरी ने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब ये वोट बैंक किसके पक्ष में काम करता है जाटों का, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शुरुआती चरणों में जाट वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में रहता है और यही कारण है कि लगातार हर पार्टी अपने इस वोट बैंक को साधने में लगातार जुटी हुई है। क्योंकि वोटिंग का जाटलैंड कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो गलत नहीं होगा और पहले चरण में यहीं पर चुनाव होना है, जहां एक तरफ बीजेपी के लिए जाटों की नाराजगी चिंता का सबब बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा आरएलडी का गठबंधन भी इसी वोट बैंक को साधने में जुटा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।